तो हिंदू राष्ट्र का कहना उसको कोई बुरी बात नहीं, क्या बुरी है? मेजोरिटी अब पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों के कहने पे, एक तबके के मुसलमानों को कहने पे पाकिस्तान दे दिया हमने, तो हम इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कह सकते? भारत के अंदर मुस्लिम प्रजा है, उसकी संख्या जो है 5 गुना बढ़ चुकी है, 6 गुना बढ़ चुकी है। हिंदुत्व को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये कहा जाता है कि हिंदुत्व है वो एंटी मुस्लिम है या एंटी क्रिश्चियन है, एंटी अदर रिलीजन है। बिल्कुल गलत बात है। देश के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही भारत में हुआ है, हमने पाकिस्तान दे दिया मुसलमान के तबके के कहने पे, और वही नीतियां जिसके वजह से पाकिस्तान हुआ, वही नीतियां कांग्रेस ने जारी रखी। किस तरीके से भारत का हमने एक तरीके से जिन्ना को एक गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान। हुआ विभाजन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्री, अगर भारत ने एक सही सेक्युलरिज्म को फॉलो किया होता आज़ादी के बाद में, तो शायद हिंदू मुस्लिम एकता आती। जो हानिकारक जो बात हुई भारत के लिए कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो कट्टरवादी इस्लाम और कट्टरवादी मुस्लिम नेताओं को सपोर्ट करती थी। ये जो पुस्तक है, ये एक अपने आप में भारत के इतिहास में नया पुस्तक है सावरकर जी के ऊपर। अभी तक सावरकर जी की बात होती थी, वो क्रांतिकारी सावरकर की बात होती थी। पहली बार हम सावरकर, भारत को विभाजन रोकने वाले सावरकर की बात कर रहे हैं, हम उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा की विजन की बात कर रहे हैं। तो ये पुस्तक अपने आप में अलग पुस्तक है। इसके बारे में 2 चीज़ कहूँ। मैंने कहा है अपनी पुस्तक में, मैंने अपने इसमें जो प्रीफेस है उसमें कहा है कि ये भारत का दूसरा विभाजन रोकने की पुस्तक है। और माननीय मोहन जी भागवत ने कहा है ये पुस्तक अराष्ट्रवादी तत्वों से कैसे लड़ना, भारत को कैसे महान देश बनाना, उसकी मार्गदर्शिका है। तो ये पुस्तक एक तरीके से हर एक जो पैट्रियोटिक आदमी है, कोई भी धर्म का हो, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात जो हमने इसमें हिंदुत्व का जो पूरा जो एक एक्सप्लेन किया हिंदुत्व को, वो बहुत डीप में जाके किया हुआ है। हिंदुत्व को तोड़ा मरोड़ा जाता है, ये कहा जाता है कि हिंदुत्व है वो एंटी मुस्लिम है या एंटी क्रिश्चियन है, एंटी अदर रिलीजन है। बिल्कुल गलत बात है। हिंदुत्व इज़ अनएलॉयड नेशनलिज्म, बिन शर्ती राष्ट्रवाद, जिसमें सभी धर्म, सभी जातियों को समान अधिकार है। लेकिन सावरकर ये कहते हैं कि देश के अंदर अल्पसंख्यकवाद के नाम पे दूसरा राष्ट्र बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही भारत में हुआ है, हमने पाकिस्तान दे दिया मुसलमान के तबके के कहने पे, और वही नीतियां जिसके वजह से पाकिस्तान हुआ, वही नीतियां कांग्रेस ने जारी रखी। इसका बयान है, इसके अंदर बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि किस तरीके से भारत का हमने एक तरीके से जिन्ना को एक गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान। हमने एक मिनिमम मेजर्स लिए होते कांग्रेस ने, मिनिमम, तो भारत का विभाजन न होता। और पाकिस्तान की परिस्थिति क्या हुई? पाकिस्तान में जो हिंदू थे 1947 में जितने हिंदू थे, सिख थे, उसके मुकाबले आज सिर्फ 10% रह गए हैं। 10%, 90% हैव बीन थ्रोन आउट। बांग्लादेश के अंदर जितने हिंदू थे उसके मुकाबले ओनली 30% आर लेफ्ट, मे बी लेस, 70% हैव बीन थ्रोन आउट। और भारत के अंदर मुस्लिम प्रजा है, उसकी संख्या जो है 5 गुना बढ़ चुकी है, 6 गुना बढ़ चुकी है। तो क्या हुआ? विभाजन से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्री, अगर भारत ने एक सही सेक्युलरिज्म को फॉलो किया होता आज़ादी के बाद में, तो शायद हिंदू मुस्लिम एकता आती। लेकिन कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीतियाँ थी उसको जारी रखा, उसके वजह से ये गैप बढ़ता गया। और खास करके जो मुसलमान के अंदर 2 वर्ग है, एक सहिष्णु वर्ग है, एक कट्टरवादी है। कट्टरवादी को सपोर्ट किया। ये सब में जो हानिकारक जो बात हुई भारत के लिए कि कांग्रेस की जो पॉलिसीज थी वो कट्टरवादी इस्लाम और कट्टरवादी मुस्लिम नेताओं को सपोर्ट करती थी। हाँ, ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना। ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक एक नई राह दिखाती है भारत को सावरकर के विजन के आधार पे, क्योंकि ये प्रूव करती है कि सावरकर के विजन को हमने फॉलो किया हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस की बात की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हिमंत बिस्वा सरकार जी ने। सुभाष चंद्र बोस को बाहर जाने की सलाह ही सावरकर ने दी थी। आज स्पीच में टाइम कम था, इसके लिए बोल नहीं पाया मैं। बाकी सुभाष चंद्र बोस जो गए और जर्मनी और जापान से हाथ मिलाया, ये सलाह उनको मेन सावरकर ने दी थी, क्योंकि उनका ये कहना था सावरकर का कि कोई भी दो देश परमानेंट दोस्त, परमानेंट एनिमी नहीं हो सकते।
ये देश की जो आवश्यकता है, देश की जो नीड्स है वो डिफाइन करेंगी कि कब तक वो दोस्त रहते हैं, कब वो दुश्मन बन जाते हैं। इसके लिए दुश्मन का दोस्त है उसको हमको दोस्त के रूप में देखना चाहिए, अपने देश के उद्धार के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। समय अपना काम करता है। मैं 25 साल से देखिए ऐसा होता है, हर एक बात जो एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। इन्होंने सावरकर जी को बदनाम करने का बहुत प्रयत्न किया, लेफ्टिस्ट लोगों ने और पैन इस्लामिस्ट ने। तो मैं सावरकर जी का अध्ययन करीबन 26 साल से कर रहा हूँ। तो मुझे 2015 में ये विचार पहली बार आया कि हमें सावरकर जी पे आक्षेप क्यों होते हैं। तो मैंने ये जब पूरा उसका अध्ययन फिर से किया तो मैंने पाया कि जो लोग विभाजित भारत पे जो निपटते हैं, जिनका पोषण विभाजित भारत पे, दोज हु सर्वाइव ऑन फ्रेगमेंटेड इंडिया, फॉर देम सावरकर इज द बिगेस्ट एनिमी and therefore they want to demolish Savarkar because Savarkar becomes the icon of new generation. सावरकर हमारी नई पीढ़ी के अगर आइकॉन बन जाते हैं और ऐसे मुसलमान और क्रिश्चियन जो मुख्य धारा में रहना चाहते हैं वो भी उनको एक्सेप्ट कर ले हैं तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप समझे? तो एक समय होता है, मैं मानता हूं कि जो सावरकर पे इन्होंने जो एक स्मीयर कैंपेन चलाया उसके रिएक्शन में ये किताब है। नहीं तो हिंदू राष्ट्र कहना उसको कोई बुरी बात नहीं, क्या बुरी है? मेजोरिटी अब पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों के कहने पे, एक तबके के मुसलमानों को कहने पे पाकिस्तान दे दिया हमने, तो हम इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं कह सकते? और हिंदुत्व फिलोसफी सिक्युलर है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की भी जरूरत नहीं है। हिंदू फिलोसफी इटसेल्फ इज सिक्युलर, इट बिलीव्स दे कैन बी मेनी वेज टू रीच द गॉड। भगवान को पाने के एक से ज़्यादा रास्ते हो सकते हैं, तो हम तो सिक्युलर है ऑलरेडी। हिंदू राष्ट्र कहने से मैंने आज जो लास्ट में मैंने कहा कि अगर सावरकर डॉन ऑफ द सावरकर एरा का उदय हो चुका है, तो सावरकर एरा अगर आती है तो उसमें ऐसे मुसलमान जो सहिष्णु हैं उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जी धन्यवाद।